जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो भी प्रोफेशन हो, चाहे ऑफिस जॉब हो या टीचिंग लाइन हो, आप सुबह जा रहे हैं, दोपहर को आ रहे हैं, फिर भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा सा है, कुछ कमी है। तो कभी आपको ऐसा लगे कि कुछ अधूरा है, कुछ कमी है, तो तब आप अपनी लाइफ में पॉज ज़रूर लें। मेरा नाम शिल्पी चौहान है। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। कम से कम 7-8 साल से रेगुलर टीचिंग करते करते मुझे खुद में ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है। अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कमी क्या है। कुछ अधूरा सा लग रहा था, और वो अधूरापन था मेरा डांस। मैं रेगुलर सुबह जाना, दोपहर को आना, फिर ट्यूशन्स, पढ़ाना, ऑल दैट। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है बच्चों को, और मैंने प्रोफेशन टीचिंग इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि वहाँ बच्चों की कंपनी मिलेगी मुझे, छोटे बच्चों की एक न्यू एनर्जी। और हर वक्त वो एनर्जेटिक रहते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ बच्चे सीखते रहते हैं। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और मैंने सीखा भी। बच्चों को हम ये सोचते हैं एज ए टीचर कि हम सिखाने जाएंगे, लेकिन कितनी बार बच्चे हमको कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। उसका एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि बच्चों को हम बहुत बार डांट देते हैं उनकी गलतियों पर। उसकी थोड़ी देर बाद ही बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं उस गलती को भूल कर, और उस बिहेवियर को अवॉइड कर कर नॉर्मल बहुत अच्छे से बात करने लग जाते हैं, उस बात को पकड़ कर नहीं बैठते। वहीं जो बड़े लोग होते हैं, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हो जाए, तो वो उस बात को पकड़ के बैठ जाएंगे और वे उसी अकॉर्डिंग आपसे नेक्स्ट टाइम रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन बच्चों में ये नहीं देखा जाता। बच्चे बहुत एकदम ओपन माइंड होते हैं और बहुत ही अच्छे उनका होता है, एकदम से न्यू न्यू चीज़ों को ग्रैब करने का होता है। तो मैंने इसीलिए टीचिंग प्रोफेशन चुना क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को एडवाइस देना, अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताना, मॉरल वैल्यूज़ सिखाना, इसीलिए मैंने टीचिंग प्रोफेशन चुना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों से कई बार बहुत सारी चीज़ें हम ही सीख जाते हैं। बच्चों के पास हमसे ज़्यादा वर्कलोड होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना। हर टीचर चेंज होते रहते हैं, उनसे पढ़ना, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हर टीचर के तरीके को समझ कर पढ़ना, अपने सब्जेक्ट का काम भी करना और कल्चरल प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करना। डांस, सिंगिंग प्रोग्राम, सारी चीज़ें करते हैं बच्चे। बच्चों में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और इसीलिए मुझे लगा कि टीचिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है फॉर द गर्ल्स, और मैंने उसको चुना। और मेरा बहुत अच्छा टाइम बच्चों के साथ यूटिलाइज़ हुआ, और मैंने अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा टीचिंग का। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा था। वो समझ नहीं आ रहा था कि वो अधूरापन क्या है। फिर कुछ मैं अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रही थी, तो फिर मैंने बहुत सोचा समझा, और मुझे लगा कि मुझे अब एक गैप ले लेना चाहिए, कुछ टाइम का गैप। किसी ने कहा कि अरे आप गैप लोगी तो फिर लंबा गैप जाएगा, फिर आप टीचिंग कर ही नहीं पाओगे आगे। मैंने कहा नहीं, ये मेरा थोड़ा सा टाइम का गैप है, और ये गैप मैंने अपनी फैमिली के लिए लिया है, और ये गैप मैंने अपने लिए लिया है कि जो मुझे कुछ लग रहा है कि टीचिंग करते करते फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो ये गैप मैंने अपने लिए लिया है, अपनी फैमिली के लिए लिया है। और उस गैप को मैं अपनी मम्मी और पापा को पूरा टाइम देकर बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि अपने डिसीज़न पर, कि मैंने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। अपने पेरेंट्स को टाइम दे रही हूँ, और सेकेंडली कि जो अधूरापन मुझे लग रहा था वो मेरा था डांस का पैशन। मुझे डांस का बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि मैं अपना डांस कर सकूं। फिर मुझे लगा कि आई हैव अ प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब, मैं अपने यूट्यूब पर क्यों नहीं अपनी डांस की वीडियोस डालती हूँ। तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स डांस की वीडियोस डालती हूँ। पहले मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाती थी, फिर आप सब लोग ही बताते हो कि हाँ ये चीज़ इम्प्रूव हो रही है, या आप ये अच्छा करते हो। आप सब लोग ही मुझे बताते हो कि ये चीज़ ऐसे अच्छी हो रही है, या ऐसे करो, ये करो।
तो वो डे बाय डे मेरी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और मुझे नहीं पता कि आगे लाइफ की डायरेक्शन क्या होगी मेरी, लेकिन हाँ मैं ये जानती हूँ कि जब भी कभी लाइफ में आपको भी फ्रेंड्स ऐसा लगे कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ अधूरापन सा लग रहा है, तो एक बार अपनी लाइफ को ज़रूर पॉज करना और जस्ट चेक करना कि क्या अधूरापन है, क्या कुछ कमी तो नहीं है, या क्या जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, आप बस मशीन की तरह वर्क करे जा रहे हैं। तो बस एक बार रुकना, थमना और चेक करना कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मेरा अधूरापन मिल गया। मेरा डांस जो था पैशन, मैं नहीं कर पाती थी। डांस के थ्रू मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस डांस की शेयर करती हूँ, आप सब लोग लाइक करते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ और ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो यही था कि कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि लाइफ चले जा रही है, आपकी प्रेजेंस ही आपको नहीं नज़र आ रही है, तो आप एक बार रुक कर ज़रूर चेक करिएगा, क्या पता आपको आपकी खुशी मिल जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।